मकर राशि वालों, मित्रों, अब आपका एक बेहतर समय शुरू होगा। बहुत अच्छा समय शुरू होगा क्योंकि यहाँ 9 जुलाई का ये जो डेट है, यहाँ देव गुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों में बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, यदि ये अकेले बहुत अच्छे स्थिति में रह जाएं तो आपका जीवन इतना खुशहाल होता है, इतना बेहतर होता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं और ये कह सकते हैं कि आपका जीवन एकदम से खुशहाल होता है, खुशियों से भरा होता है। आपके जीवन कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं तरसता, क्योंकि गुरु जब खराब होता है तो बहुत कुछ आपके जीवन में प्राप्त नहीं होता है। ऐसा चीज़ प्राप्त नहीं होता है जिसके लिए आप तरसते रह जाते हैं। गुरु खराब हो तो नौकरी भी नहीं मिलता है, गुरु खराब हो तो बिजनेस भी अच्छा नहीं चलता है, गुरु खराब हो तो आपको संतान प्राप्ति में बहुत परेशानी होती है, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं। गुरु खराब होने से आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न होता है, गुरु खराब होने से आपके संस्कार गलत हो जाते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं, आप धर्म से विमुख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। गुरु खराब हो जाने से आपका जीवन नीरस हो जाता है, धन संपत्ति की कमी हो जाती है, सुख समृद्धि की कमी हो जाती है, रोग व्याधि आपको घेर लेता है, शत्रु आप पे नज़र बनाए रखते हैं और आपको परेशान करते हैं। जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरता है, हर तरफ आपको अंधेरा दिखता है। यानी समझ लें कि गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अब यही गुरु आपके छठे भाव में मौजूद हैं। मौजूद तो छठे भाव में है, लेकिन ये परिणाम आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं। यहाँ इस भाव में बैठकर देव गुरु बृहस्पति आपके कैरियर के भाव को पंचम दृष्टि, पवित्र दृष्टि से देख रहे हैं। उस पर भी अतिचारी प्रभाव है और सप्तम से द्वादश भाव को, नवम से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो ये कमाल करेंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये आपके जीवन में कमाल करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सुख समृद्धि और आनंद एंजॉय कराएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं कि इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। अब ये आपको किस तरह का बेहतर फल देंगे हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि याद रखिएगा, डेली नवीन जानकारी, अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी को दबा दे, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं मित्रों, जैसा हमने कई बार आपको बोला भी है कि आपके जॉब की बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन स्थिति जो बन रही है उसमें 4 चांद लगा देगा देवगुरु बृहस्पति का उदय होना। क्योंकि आप समझिए कि यदि आपको कोई शिक्षक पढ़ाने आता है, समझिएगा गौर से, यदि उसका मूड बहुत अच्छा नहीं हो लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ा रहा हो, तो आपको कितने अच्छे से समझाएगा। वही यदि बहुत अच्छे मूड में हो, बहुत ही खुश हो, प्रसन्न हो और वो पढ़ाने आए तो कैसे पढ़ाएगा। वही बात है, गुरु अभी जो स्थिति जो गुरु की 9 जुलाई से शुरू होगी वो इतने बेहतर रहेंगे कि आप जो प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे ये जॉब के लिए जो हमने बताया कि बहुत अच्छा समय रहेगा, तो जॉब का जो समय रहेगा उसमें आपको समझ ले कि 4 चांद लगा देगा। गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो 4 चांद लगा देगा। गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जहां से सरकारी नौकरी आदि के लिए प्रयास आपको करने से सफलता की बहुत मजबूत स्थिति बन जाएगी। अब केवल जॉब प्राप्ति ही नहीं होगा, यहाँ आपको कई तरह के लाभ जॉब में होगा। जैसे कुछ लोग संविदा आधारित नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनुकंपा के आधार पर अब तक जॉब नहीं मिला है, उनको अनुकंपा के आधार पर जॉब मिल जाएगा। कुछ लोग को प्रमोशन का इंतज़ार बहुत समय से है, उनको प्रमोशन मिल जाएगा। यानी आप इस समय 9 जुलाई के बाद देखेंगे अपने जीवन में ज़बरदस्त चमत्कार।
जो आपके भाग्य को बदलेगा, आपके किस्मत को बदलेगा, कैरियर बना देगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब नौकरी में प्रमोशन आदि की सब तरह की समस्या जो बनी हुई थी वो समाप्त होकर आपको लाभ देगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, जहाँ आप इस समय नए चीज़ों में फ़ायदे देखेंगे, नए कार्य इस समय शुरू करेंगे। जैसे कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई काम आप शुरू करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। नए कामों में आपको सफलता मिलेगा, उच्च स्तर के लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। यानी जो धन आप प्राप्त करना चाहेंगे, अभी 9 जुलाई से पहले जितना प्राप्त कर सकते हैं वही चीज़ आप 9 जुलाई के बाद करेंगे। जब गुरु उदय हो जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ विशेष आप काम करेंगे, वहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस समय आपको शिक्षा में भी बहुत अच्छा सफलता मिलेगा। एजुकेशन के लिए भी ये बहुत ही कह सकते हैं कि शानदार समय रहने वाला है, जहाँ कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो, कोई बहुत ही बड़े चीज़ों में आपका सिलेक्शन हो जाए, नौकरी आपको मिल जाए, ऐसी बात है। या आप नए स्थान पे जा सकते हैं, नए जगह पे जा सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो ये आपको बता दें कि आपके धन भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, या जो आपका धन है वही धन आप बहुत अच्छे से संभाल कर रखें। आपको इस समय वो धन में इजाफा भी देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, बंटवारे की बात चल रही हो तो उसमें आपको लाभ मिल जाए। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य भी 9 जुलाई के बाद होने की संभावना है। यानी जैसे कि कोई धार्मिक कार्य, शादी विवाह से संबंधित कोई प्लानिंग कर सकते हैं। ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। 9 जुलाई के बाद आपके खान पान अच्छे हो जाएंगे। उससे पहले यदि किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, खान पान ठीक नहीं चल रहा है किसी वजह से, तो 9 जुलाई के बाद आपके खान पान बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति बन रहे हैं। 9 जुलाई के बाद आप किसी मशीनरी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। और इस समय 9 जुलाई के बाद विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो 9 जुलाई के बाद विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। वहीं आपके स्वास्थ्य जो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, पहले से स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, वो स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। 9 जुलाई के बाद आप फिट महसूस करेंगे। 9 जुलाई के बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ख़ास करके ये एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो समस्या है वो ख़ास करके पेट से संबंधित इस समय आपको महसूस होता होगा। ज़्यादातर समस्या आपको पेट से संबंधित रहेगा और उस समय भी रहेगा, 9 जुलाई के बाद भी रहेगा, लेकिन कमी देखने को मिलेगा। यानी स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अब आपको बता दें कि गुरु को अच्छा रखें, आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसके लिए गुरुवार के दिन सबसे पहले ध्यान रखें, गुरुवार के दिन नॉनवेज ना खाएं, लहसुन प्याज भी त्याग दें, सात्विक घर का भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, यही आपको करना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, पुखराज या टोपाज रत्न पहनें, लेकिन कुंडली दिखाकर पहने। ये रत्न आपके जीवन को बदल देता है, इतना सुख समृद्धि देता है। और पति पत्नी के बीच यदि विवाद रहता हो, हमेशा ही नाराज़गी बनी रहती हो, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि हम ऐसा आपको उपाय बताएंगे, लेकिन आप मेल कीजिए कि आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बेहतर उपाय ये हम बताते हैं जो जिनका पति एकदम से बात नहीं कर रहे हैं, एकदम से दूर हो चुके हैं। क्योंकि हम अक्सर इस तरह की समस्या को फेस करते हैं और उन्हें उनकी समस्या का समाधान वैसे तो कई बार हमें खुद भी करना पड़ जाता है, लेकिन हम उन्हें करके बताते हैं और उपाय बताते हैं। तो हम आपको ये कहेंगे कि आप उपाय समझ लें यदि आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो।
और एक काम और करें, घर में एक तांबे के लोटे में जल भर लें, प्रत्येक गुरुवार को करना है। उसमें थोड़ा सा चना दाल, गुड़ का और साथ साथ हल्दी, पीला चंदन, पीला पुष्प डालकर आप केले के पौधे में अर्पित करें। गुरु मंत्र का जप करें, घी का दिया जलाएं। ये सब करने से आपके घर में सुख समृद्धि एकदम प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।